यूपी होमगार्ड या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, यूपी होमगार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करते हैं। जो यूपी होमगार्ड है यह किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है, तो यह करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, यूपी होमगार्ड एक्ट 1963 के अंतर्गत दोस्तों कार्य करता है यूपी होमगार्ड। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। कमेंट करने से आपके अंदर जो टैलेंट छिपा हुआ वो बाहर निकल के आता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड में ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है। जो यूपी होमगार्ड में जो ट्रेनिंग दी जाती है कहाँ पर दी जाती है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्लास में जितने क्वेश्चन है यह दिया जाता है मुरादाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे भी मुरादाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूपी के मुरादाबाद में दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा। जो जियो और जीने दो यह नारा दिया था किसने दिया था। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो यह दिया था महावीर स्वामी। ऑप्शन यहाँ पे ये महावीर स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम होमगार्ड संगठन कहाँ स्थापित हुआ। दोस्तों कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए दोस्तों। प्रथम जो होमगार्ड संगठन है कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह किया गया था मुंबई में। जिसका भी ऑप्शन ए सही जवाब था, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है। कमेंट फास्ट कीजिए दोस्तों। बिजली का जो फिलामेंट होता है यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन सी टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में होमगार्ड किसके नियंत्रण में कार्य करता है। दोस्तों किसके नियंत्रण में कार्य करता है होमगार्ड। जिसका भी जवाब आ रहा है राज्य सरकार, बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार के दोस्तों अंतर्गत यानी नियंत्रण में दोस्तों कार्य करता है यूपी होमगार्ड। ध्यान रखिएगा, भारत का जो होमगार्ड है यह हो जाएगा आपका राज्य सरकार के अंतर्गत में यानी नियंत्रण में कार्य करता है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। कहाँ पर दोस्तों जो प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, तो यह दिया था सारनाथ में। जिनका भी जवाब आ रहा था सी, बिल्कुल सही आ रहा था, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किस स्थिति में हटा लिया जाता है। तो कमेंट कीजिए कौन सी स्थिति में दोस्तों होमगार्ड को हटा लिया जाता है। तो जिनका भी जवाब आ रहा है डी, बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी बुजुर्ग होने पर भी हटा लिया जाता है, नियमों का उल्लंघन करने पर भी हटा लिया जाता है, और यहाँ पे बीमारी होने पर भी हटा लिया जाता है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या था। ये तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए कि सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या था। जिनका भी जवाब आ रहा है साबरमती आश्रम, बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, साबरमती आश्रम। ध्यान रखिएगा, कमेंट आप लोग करना ना भूलेगा। कमेंट करने से आपके जो अंदर टैलेंट छिपा हुआ है वो निकल कर बाहर आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महिला होमगार्ड किस वर्ष नियुक्त होने लगी। जो महिला होमगार्ड है ये कौन से वर्ष से नियुक्त होने लगी दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा 1992 से। ऑप्शन यहाँ पे से 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। जो सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो होता है राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे ए राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से कमेंट करते रहिए दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कुल कितने होमगार्ड संगठन है। दोस्तों कितने होमगार्ड संगठन है। जिनका भी जवाब आ रहा है 36, बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, कुल 36 होमगार्ड संगठन है भारत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाफिंग गैस किसका एक योग सूत्र है। जो लाफिंग गैस है किसका एक योग सूत्र है दोस्तों ने ऑप्शन में से, यह नाइट्रोजन का योग सूत्र है, ऑप्शन यहाँ पे सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड का उद्देश्य क्या है। दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, होमगार्ड का जो उद्देश्य है क्या उद्देश्य है। तो जो होमगार्ड का उद्देश्य ऑप्शन बी हो जाएगा, पुलिस बल का सहयोग करना। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, पुलिस बल का सहयोग करना होमगार्ड का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, मारेथान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर। जो मारेथान नामक जो हिल स्टेशन है यह महाराष्ट्र में है। जिनका भी जवाब महाराष्ट्र आ रहा था, बिल्कुल सही आ रहा था, ऑप्शन डी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। जो होमगार्ड के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होती है यह 18 वर्ष होती है, ऑप्शन बी 18 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी दोस्तों, कौन सी पार्टी की स्थापना किया 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यह किया रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना।
ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा रिपब्लिकन पार्टी। और कब किया दोस्तों, तो जैसे कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 1937 में किया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, 1937 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है होमगार्ड के होमगार्ड में तो कर्मचारियों का निलंबन कौन करता है, जो कर्मचारियों का निलंबन करता है कौन करता है होमगार्ड में, ये करता है जिला कमांडेंट। ऑप्शन यहाँ पे भी जिला कमांडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों, कमेंट करते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन से वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। जिनका भी जवाब आ रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर का 1962 में दोस्तों चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में दोस्तों अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन सा है। भारत में जो अज्ञात सैनिकों का जो स्मारक है यह इंडिया गेट है, ऑप्शन बी इंडिया गेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अज्ञात सैनिकों का स्मारक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है होमगार्ड में शामिल होने के लिए न्यूनतम शिक्षा क्या होनी चाहिए, न्यूनतम शिक्षा कितनी होनी चाहिए होमगार्ड में शामिल होने के लिए, तो हो जाएगा हाई स्कूल पास। ऑप्शन यहाँ पे सी हाई स्कूल पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल है कब से कब तक माना जाता है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा 1952 से लेकर 1967 तक माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है होमगार्ड किस प्रकार का बल है, कमेंट दोस्तों कीजिए कौन से प्रकार का बल है होमगार्ड, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ वॉलंटियर बल फोर्स है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा वॉलंटियर फोर्स। अगला क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU कहाँ स्थित है दोस्तों, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है होमगार्ड की पहचान का प्रमुख चिन्ह कौन सा है, जो होमगार्ड की पहचान का जो प्रमुख चिन्ह होता है होता है बैच व सोल्जर पैच, ध्यान रखिएगा बैच करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि होमगार्ड की पहचान का प्रमुख चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया दोस्तों, कब किया गया भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन से हो जाएगा जनवरी 1950 में किया गया भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है होमगार्ड ज्वाइन करने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी, ज़्यादातर जो आयु है कितनी होनी चाहिए होमगार्ड ज्वाइन करने के लिए, तो हो जाएगा 50 वर्ष, ऑप्शन यहाँ पे सी 50 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों डायमंड्स हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, डायमंड्स हार्बर और साल्ट लेक सिटी है कहाँ पर है, जिनका भी जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, यह कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन ए कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है होमगार्ड के चयन में तो मुख्य रूप से क्या देखा है, तो होमगार्ड की जो चयन में मुख्य रूप से देखा जाता है यह देखा जाता है शारीरिक क्षमता, ऑप्शन यहाँ पे सी शारीरिक क्षमता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब है दोस्तों, तो हो जाएगा जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन आ रहा है होमगार्ड में उच्चतम पद कौन सा होता है, होमगार्ड में जो सबसे ऊंचा पद होता है ये होता है कमांडेंट जनरल, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी कमांडेंट जनरल, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिनका भी जवाब डी आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था। अगला क्वेश्चन है कृष्णराज सागर कहाँ पर, जो कृष्णराज सागर ये कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है मैसूर में, जिनका भी जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, इसी तरह से कॉमेंट करते रहिए, मैसूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है होमगार्ड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिट क्या करती है, जो होमगार्ड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिट है ये क्या करती है, तो यह करती है वाहन सेवा उपलब्ध कराना, इनका काम होता है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वाहन सेवा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया, जो वाटर स्पोर्ट जो फेस्टिवल है इसका आयोजन किया जाता है प्रयागराज में, ऑप्शन यहाँ पे सी प्रयागराज करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है होमगार्ड रेडियो वायरलेस यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है, जो होमगार्ड रेडियो वायरलेस यूनिट का जो मुख्य कार्य होता है ये होता है संचार व्यवस्था, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा संचार व्यवस्था संभालना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है कहाँ दोस्तों, अरबिंदो आश्रम स्थित है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जिनका भी जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, पांडिचेरी में, ऑप्शन डी पांडिचेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ है, भारत का जो प्राचीनतम तारामंडल गृह है दोस्तों कहाँ पर है, ये कोलकाता में, ऑप्शन ए कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित, जो पर्वतीय नगर है मंसूरी ये किस राज्य में स्थित, यह उत्तराखंड में है,
ऑप्शन बी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है होमगार्ड की ड्यूटी किसके अनुरोध पर लगाई जाती है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होमगार्ड की जो ड्यूटी है किसके अनुरोध पर लगाई जाती है, तो यह लगाई जाती है एसपी या फिर डीएम। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा एसपी या फिर डीएम के अनुरोध पर। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है। भारत का जो प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है जिनका भी जवाब बी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा द न्यूज़ टुडे, जो कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है होमगार्ड किस परिस्थिति में शस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। जो होमगार्ड है किस परिस्थिति में दोस्तों शस्त्रों का प्रयोग कर सकता है, तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु दोस्तों शस्त्रों का प्रयोग कर सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित। जो विद्यासागर सेतु है कहाँ पर स्थित है, तो यह कोलकाता में, ऑप्शन सी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यासागर सेतु। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सी फोर्स होमगार्ड का विस्तार रूप है। कौन सी फोर्स है जो कि होमगार्ड का विस्तार रूप है, तो हो जाएगा सिविल डिफेंस, ऑप्शन ए सिविल डिफेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज नियम है कब से लागू किया गया। जिनका भी जवाब आ रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन सी 2002 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सी 2002 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है होमगार्ड किसे रिपोर्ट होगा, यहाँ पे रिपोर्ट करता है दोस्तों। होमगार्ड किसे रिपोर्ट करता है, तो यह करता है जिला कमांडेंट को, ऑप्शन यहाँ पे भी जिला कमांडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित। भारत की जो सिलिकॉन घाटी है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो यह बेंगलुरु में है, ऑप्शन यहाँ पे डी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सिलिकॉन घाटी स्थित है भारत का। अगला क्वेश्चन है होमगार्ड किस बड़े आयोजन में वैश्विक रूप से तैनात किया जाता है। किस बड़े आयोजन में दोस्तों होमगार्ड को तैनात किया जाता है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा चुनाव क्षेत्र में भी किया जाता है, कांवड़ यात्रा में भी किया जाता है और कुंभ मेला जैसे भी किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो यह पाया जाता है साइट्रिक एसिड। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी साइट्रिक एसिड करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो होमगार्ड का जो मुख्य उद्देश्य है ये हो जाएगा आपदा प्रबंधन में सहायता करना, ऑप्शन यहाँ पे भी आपदा प्रबंधन में सहायता। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे। स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो संबंध है दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल से, ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन होमगार्ड को तैनात करने का आदेश कौन देता है। होमगार्ड को तैनात करने का जो आदेश देता है डीएम और एसपी देता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा डीएम और एसपी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब प्रकाशित हुआ। दोस्तों ध्यान रखिए जो प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है द न्यूज़ टुडे यह कब प्रकाशित हुआ, ये हो जाएगा 3 जनवरी 2001 में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है। दोस्तों कमेंट फटाफट कीजिए, होमगार्ड का जो आदर्श वाक्य है क्या है दोस्तों, तो जाएगा यहाँ पे सतर्क सहायता संपन्न, जो कि होमगार्ड का आदर्श वाक्य है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा सतर्क सहायता संपन्न। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का जो रंग है नीला क्यों दिखाई देता है, तो हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दोस्तों आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई दोस्तों कब हुई, तो 1950 में दोस्तों उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। अगला क्वेश्चन है नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। नदी का जो बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है, तो यह गतिज ऊर्जा संवहन करता है, ऑप्शन यहाँ पे डी गतिज ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जाएगा लखीमपुर खीरी। जिनका भी जवाब ऑप्शन सी आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था, ऑप्शन सी हो जाएगा लखीमपुर खीरी। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन 2 शहरों के बीच। सबसे जो लंबी रेल सुरंग है कौन से 2 शहरों के बीच है भारत में, तो हो जाएगा यहाँ पे मंकी हिल से खंडाला के बीच है, ऑप्शन ए मंकी हिल से खंडाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है
यह लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर लखनऊ। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या है। जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है दोस्तों कौन सा खेल है, तो कबड्डी हो जाएगा। ऑप्शन से ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था। रेलवे का जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था ये हुआ था दोस्तों लाहौर में। ऑप्शन बी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनका भी जवाब बी आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है होमगार्ड विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष। जो होमगार्ड विभाग की जो भारत में स्थापना हुई कौन से वर्ष, तो 1962 में हुई। ऑप्शन यहाँ पे सी 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है दोस्तों कौन सा पशु है, तो हो जाएगा बारहसिंघा, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा बारहसिंघा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत में दोस्तों कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो हो जाएगा 500 से भी अधिक दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 500 से भी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का आधिकारिक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ। जो उत्तर प्रदेश का जो आधिकारिक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है यह मुरादाबाद में। ऑप्शन सी मुरादाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करते रहिए दोस्तों, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े थे। जो कुंवर सिंह थे ये कौन से विद्रोह से जुड़े थे, यह जुड़े थे सन 1857 की क्रांति से जुड़े थे। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा सन 1857 की क्रांति, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित। भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी है कहाँ पर स्थित है, यह जमशेदपुर में। ऑप्शन ए जमशेदपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत थे। ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है, तो जमशेदपुर में, ध्यान रखिएगा आप लोग, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इत्र नगरी कहलाता है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो कि इत्र नगरी कहलाता है, तो यह कहलाता है कन्नौज। ऑप्शन यहाँ पे डी कन्नौज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी। उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है ये हो जाएगा गंगा नदी, जिसका भी जवाब ए आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भीमसेन महोत्सव कब से मनाया। भारत में जो भीमसेन महोत्सव मनाया जा रहा है कब से मनाया जा रहा है, तो यह मनाया जा रहा है 1953 से, ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत में जो भीमसेन महोत्सव है यह मनाया जा रहा है 1953 से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। दोस्तों विधानसभा सीटों की जो संख्या है 403 है। ऑप्शन यहाँ पे भी 403 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था। दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था, यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे डी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का कमेंट बहुत ही कम आ रहा है, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया था। जो वास्को डी गामा है ये भारत कब आया था, तो यह आया था 1498 में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी 1498 करेक्ट आंसर होगा। पहली बार आया था दोस्तों, और दूसरी बार कब आया था, तो दूसरी बार आया था 1502 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये पहली बार 1948 में और दूसरी बार 1502 में आया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का स्मार्ट सिटी मिशन में पहला शहर कौन सा। उत्तर प्रदेश का जो स्मार्ट सिटी मिशन में जो पहला शहर है कौन सा शहर है चुना गया दोस्तों, तो यह वाराणसी चुना गया। ऑप्शन यहाँ पे भी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौनेर वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध। जो कौनेर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है सारस के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी सारस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कौनेर वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटों की संख्या कुल है 80। ऑप्शन यहाँ पे सी 80 करेक्ट आंसर होगा, कुल लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था, तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो यह आया था 1498 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व का सबसे बड़ा सियाचिन आसियाना पार्क कहाँ स्थित। जो भारत विश्व का जो सबसे बड़ा आसियाना पार्क है दोस्तों ये कहाँ पर है, यह लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे
बी लखनऊ करेक्ट आंसर का पूरे विश्व का सबसे बड़ा आशियाना पार्क है, ध्यान रखिएगा लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो उत्तर प्रदेश ऐसा कौन सा फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो ये करता है गन्ना का। ऑप्शन यहाँ पे सी गन्ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है ताजमहल कहाँ स्थित। जो ताजमहल है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो यह आगरा में है। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के आगरा में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का नृत्य जो मुखौटा के साथ किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है रासलीला। ऑप्शन यहाँ पे बी रासलीला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम जो रुपया रखा था यह रखा था शेरशाह। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा शेरशाह, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद जनसंख्या के अनुसार कौन सा। जो सबसे बड़ा जनपद है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के अनुसार कौन सा दोस्तों, तो हो जाएगा प्रयागराज जनपद, जो कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जनपद है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा प्रयागराज। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। दोस्तों किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं, तो ये कहते हैं कानपुर को। ऑप्शन यहाँ पे भी कानपुर करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ। जो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय कहाँ पर दोस्तों, तो यह प्रयागराज में। ऑप्शन भी प्रयागराज करेक्ट आंसर होगा। कमेंट रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, कमेंट करते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस नदी को उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। जो उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं दोस्तों गंगा नदी को। ऑप्शन यहाँ पे भी गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी तट है यह कहलाता है कोरोमंडल तट। ऑप्शन यहाँ पे सी कोरोमंडल तट करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है यह पारित किया गया था 1956 में। ऑप्शन ए 1956 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई। भारत में जो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है यह अपनाया गया है इंग्लैंड से। ऑप्शन यहाँ पे बी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनका भी जवाब बी आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है रेड डाटा बुक किससे संबंधित। जो रेड डाटा बुक है यह संबंधित है विलुप्ति के करीब जीव से। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, विलुप्ति के करीब जीव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य हो जाएंगे 5। ऑप्शन भी 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। विजय हजारे जो ट्रॉफी है यह संबंधित है क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन डी क्रिकेट के खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय हजारे ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है। जैविक मरुस्थल कहा जाता है कौन सी नदी को, तो यह कहते हैं दामोदर नदी को। ऑप्शन भी दामोदर नदी करेक्ट आंसर होगा, जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ था। सालबाई की जो संधि हुआ था ये हुआ था दोस्तों महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया। कौन से देश से दोस्तों लिया गया है, तो यह लिया गया है रूस देश से। ऑप्शन यहाँ पे सी रूस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1911 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1911 करेक्ट आंसर होगा, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए, कौन से क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो यह मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन ए, जिनका भी जवाब ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था। अगला क्वेश्चन है किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। किस मुगल के शासनकाल में तो सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे, तो हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। ऑप्शन डी औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था। भारत का जो प्रथम मानचित्र बनाया गया था 1752 में बनाया गया था। ऑप्शन बी 1752 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था। विधान परिषद को समाप्त करने वाला जो आखिरी राज्य था यह था तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है। सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है, तो होता है 4 से 8% होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 4 to 8% करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है। जो शिक्षा है कौन सी सूची में वर्णित है, तो यह समवर्ती सूची में दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे सी समवर्ती सूची में शिक्षा वर्णित है, जिनका भी जवाब आ रहा था सी बिल्कुल सही आ रहा था। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था। दूसरी बार आया था 1502 में, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, ऑप्शन सी हो जाएगा 1502। अगला क्वेश्चन है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। कौन से दो देशों के बीच तो पंचशील समझौता हुआ था, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो जिसका भी जवाब आ रहा है डी बिल्कुल सही आ रहा है, भारत और चीन के बीच दोस्तों पंचशील समझौता हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था। श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था यह था दोस्तों सिलोन, ऑप्शन यहाँ पे डी सिलोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा श्रीलंका का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन है द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है। दोस्तों कॉमेंट फास्ट कीजिए। द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक हो जाएंगे मिल्खा सिंह। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा मिल्खा सिंह। अगला क्वेश्चन आ रहा है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में। जो शिक्षा का अधिकार है कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह दिया गया है अनुच्छेद 21A में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 21A करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है सूर्य उदय सबसे पहले होता है, जिनका भी जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों अगला क्वेश्चन नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से। नीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों कौन से क्षेत्र से, जिनका भी जवाब ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, मछली उत्पादन से दोस्तों नीली क्रांति का संबंध है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है। भारत के संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी दोस्तों, तो ये जाएगा 12 अनुसूचियाँ है, ऑप्शन यहाँ पे सी 12 करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान में कुल अनुसूचियाँ है। जब संविधान लागू हुआ था तब कुल 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में फिर से 4 अनुसूचियाँ यहाँ पे जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा अगर पूछे जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी अनुसूचियाँ थी, तो यहाँ पे 8 ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। जब पूछा जाए कि भारत का संविधान लागू हुआ था तब कितनी अनुसूचियाँ थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है मैकमोहन रेखा किस देश के बीच स्थित। जो मैकमोहन रेखा है कौन से देश के बीच में दोस्तों स्थित है, तो ये भारत और चीन के बीच में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे भी भारत और चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जिनका भी जवाब बी आ रहा था बिल्कुल सही जवाब आ रहा था। अगला क्वेश्चन है असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। असम का जो शोक कहते हैं यह कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, ऑप्शन यहाँ पे डी ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह भारत की दोस्तों सबसे चौड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा सबसे चौड़ी नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की। अगला क्वेश्चन है होमगार्ड के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। होमगार्ड के लिए जो न्यूनतम आयु होती है यह 18 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था। वास्को डी गामा जो दूसरी बार भारत आया था कब आया था, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।